और पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बंगाल जाएंगे। शरद पवार यहां चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। शरद पवार 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बंगाल जाएंगे। शरद पवार यहां चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। शरद पवार का कार्यक्रम जो है वो 1 अप्रैल से 3 अप्रैल का रहने वाला है। 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक बंगाल के दौरे पर रहेंगे वो, और इस दौरान ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त, ममता बनर्जी को मजबूती देने के लिए अब अखाड़े पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार उतरे हैं। बंगाल वो जाएंगे। 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक बंगाल के दौरे पर रहेंगे। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अभिषेक, अब ममता बनर्जी को शरद पवार का साथ मिलेगा, बाकायदा उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जिस तरीके से पिछले दिनों एनसीपी ने क्लियर किया था कि वो अपना कैंडिडेट पश्चिम बंगाल में नहीं उतारेगी, जबकि वो पूरी तरीके से वो तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, ममता बनर्जी को सपोर्ट करेगी और उसको आगे बढ़ाते हुए अब अपना कैंडिडेट ना उतार बल्कि एक प्रचारक पर खुद शरद पवार पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जगह जनसभाएं संबोधित करेंगे और ममता बनर्जी के सपोर्ट में प्रचार करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए। वहीं बंगाल में चुनाव अब बस गिनती के दिन उसमें रह गए हैं। नेताओं के वार पलटवार से राज्य का सियासी तापमान भी काफी बढ़ गया है। बीजेपी ने बंगाल के चुनावी रण में पूरी ताकत झोंक दी है। आज गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। इसके साथ ही हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती भी रोड शो के जरिए बीजेपी उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाते दिखे। अमित शाह आज पुरुलिया, तमलोक और बांकुड़ा में रैली करेंगे, जबकि राजनाथ सिंह भी दक्षिण 24 परगना, हुगली और बांकुड़ा में मोर्चा संभालेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ पश्चिमी मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और नंदीग्राम में चुनावी रैली करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने भी आज चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए सालतोरा में रोड शो शुरू कर दिया है। इसके अलावा वो पुरुलिया, पश्चिमी मेदिनीपुर और झारग्राम में रोड शो करेंगे। आज बंगाल चुनाव के 27 मार्च को होने वाले पहले चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। मिथुन चक्रवर्ती ने आज से चुनाव प्रचार शुरू किया। मिथुन ने बांकुड़ा के सालतोरा में करीब 7 किलोमीटर का रोड शो शुरू किया। सालतोरा में 27 मार्च को पहले चरण में चुनाव होना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिथुन चक्रवर्ती। दादा, आज से इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर दिया है आप। मेगा रोड शो जिस तरीके से टीएमसी ने आरोप लगाया था, कहा था ओल्ड मैन एक मेगा रोड शो। आप जिसको जो बोलना है बोलो, हमारा एक ही मकसद है, गरीबों को हक दिलाना और इज्जत से हक दिलाना। ये जो लोग दे रहे हो ना, इनको हक दिलाना मुझे, बस और कुछ नहीं। अमित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। बाकायदा देखिए रोड शो की शुरुआत हो चुकी है और मिथुन चक्रवर्ती तो ये कह रहे हैं जिसको जो कहना है वो कहता रहे, जनता के लिए वो मैदान में उतरे हैं। अमित जी हाँ, बिल्कुल अर्पिता, मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो खत्म हो गया और मिथुन चक्रवर्ती यहाँ से निकल चुके हैं अपने दूसरे रोड शो में। और बात करें तो जंगल महल इलाके में ही आज 3 रोड शो है, आखिरी दिन है यहाँ पर चुनाव प्रचार का, और आज से ही मिथुन चक्रवर्ती ने चुनाव प्रचार शुरू किया है और महागुरु के तौर पर मिथुन चक्रवर्ती जाने जाते हैं पश्चिम बंगाल में। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर वो कार्यकर्ता मौजूद हैं जो लगातार उस रैली में मौजूद थे, और मेरे साथ ये शख्स जो मौजूद है यही ड्राइव कर रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती जिस जिप्सी में सवार थे उस जिप्सी को यही ड्राइव कर रहे थे। कैसा लगा मिथुन चक्रवर्ती आप ही के गाड़ी पे सवार थे? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग आज इतना दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में आने का प्रयास कर रहा था, आज लग रहा है कि यहाँ जितना आदमी का, आम पब्लिक का जो साड़ा मिला है, हम लोग सक्सेस है और मिथुन जी आए हैं। तो मिथुन जीत हासिल होगी, सालतोरा से विधानसभा जीतेंगी, चंदा 100% जीतेगी, 100%। मार्जिन क्या होगा? मार्जिन क्या होगा? 60,000 से 60,000 ज्यादा होगा, 60,000।
100% ऊपर जाएगा। आपने देखा मिथुन चक्रवर्ती को हाँ, नजदीक से? हमको माथा पर आशीर्वाद दिया है। मिथुन चक्रवर्ती ने आशीर्वाद दिया है। आप देखे हैं मिथुन हमने चक्रवर्ती? देखा था, हमने देखा था, सामने थे हमारा हाथ मिलाया उसके साथ। तो ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं अर्पिता, और ये कार्यकर्ता मौजूद थे मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में। और मैं बताऊं कि केवल बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं मौजूद थे, बीजेपी के कार्यकर्ता के अलावा स्थानीय लोग मौजूद थे। और जब मिथुन चक्रवर्ती का काफिला चल रहा था रोड शो के दौरान, 7 किलोमीटर के दायरे में रोड के दोनों तरफ जो है काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जो एक बार एक झलक मिथुन चक्रवर्ती का पाना चाहते थे। और मिथुन चक्रवर्ती लगातार रोड शो के दौरान चंदा बावड़ी जो कि एक राज मिस्त्री की पत्नी है, प्रधानमंत्री भी चंदा बावड़ी का जिक्र आपने बांकुड़ा में जब रैली की थी तब उस समय भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था। और लगातार जो है वो मिथुन चक्रवर्ती अपने हाथों को ऊपर करके अभिवादन ग्रहण करते हुए यहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश थे मिथुन चक्रवर्ती को सामने देखकर। पहला फेज में ही यहाँ पर चुनाव होना है, 27 तारीख को पहला फेज है और आज आखिरी दौर का चुनाव इस इलाके में है, सांतला विधानसभा में है। तो जाहिर तौर पर मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के उम्मीदवार को, बीजेपी के नेताओं को ऐसा लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो जो था ये मेगा रोड शो था। आज से मिथुन चक्रवर्ती ने पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए उन्होंने कैंपेन शुरू किया। तो जाहिर तौर पे इसका प्रभाव इस कैंडिडेट को मिलेगा। और इसी वजह से जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो काफी ज्यादा खुश है। अर्पिता बिल्कुल। और अमित रहिए जरा आप साथ, सलतोरा से चांदना बावरी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। चांदना राजमिस्त्री की पत्नी है और मजदूरी के पैसों से अपना घर चलाती हैं। सलतोरा में 27 मार्च को पहले चरण में चुनाव है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चंदा बावड़ी जो कि इसी विधानसभा से यहाँ पर कैंडिडेट हैं, राजमिस्त्री की पत्नी है। कैसे लड़ रही हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर मेरे खूबी कष्ट है। मेरा स्वामी राजमिस्त्री, तो इसलिए मेरे को चुनाव में लड़ने से थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा तो टका पैसे नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो दादा भाई है, बाहर में जो दादा भाई है, सब लोग मेरे को सहयोगिता करती हैं। आज मिथुन दा आ रहे हैं आपके प्रचार के लिए। ये इतना बड़ा सुपरस्टार यहाँ पर आ रही है, ये মানে এর চেয়ে খুশি আর কি হতে পারে। মানে মানুষ, প্রত্যেকটা মানুষ খুবই উৎফুল্ল এবং খুশি আছেন। कितनी अस्वस्थ हैं आप जीत के लिए अपनी? देखिए यहाँ पर कोई भी काज नहीं हुआ, तो इसलिए मेरा विश्वास था कि मैं यहाँ पर जीत जाऊंगी। तो ये है चंदा बावड़ी जो कि एक राजमिस्त्री की पत्नी है। प्रधानमंत्री ने भी अपने मन से इनका जिक्र किया था और कहा था कि वो राजमिस्त्री की पत्नी है, काफ़ी गरीब परिवार से हैं और बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया है। वहीं योगी आदित्यनाथ आज नंदीग्राम में रैली को संबोधित करने वाले हैं। आज पहले चरण का प्रचार थम जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में लोग इस रैली में योगी आदित्यनाथ को देखने आएंगे। आनंद नरसिम्हन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। आनंद, आप जरा तस्वीरें दिखाइए क्योंकि योगी आदित्यनाथ होंगे मैदान में आज। किस तरीके की तैयारी हो रही है? देखिए, तैयारी तो जोर शोरों से हो रही है। आप सबको मेरा नमस्कार। यहाँ ग्राउंड जीरो नंदीग्राम पर हूँ और ये आर्या पार की लड़ाई है। मेरे पीछे देखिए मंच है, सजा हुआ है। थोड़ी देर में कम से कहते हैं 3:30 बजे अनुमान है कि योगी आदित्यनाथ का चॉपर यहाँ पीछे लैंड होगा और फिर वो यहाँ आएंगे। अगर आप देख रहे हैं तो मंच पर तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश से स्पेशल सर्विस भी आई है, प्रोटेक्शन सर्विस जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी का पूरा मुआयना कर रही है। यहाँ पर थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा है ये कहा जा रहा है और इनका योगी आदित्यनाथ का पूरा शेड्यूल जो है बहुत टाइट होगा। करीब 3:15 बजे या 3:20 पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। 3:30 बजे वो मंच पर आ जाएंगे, रैली एड्रेस करेंगे, यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे और 4:30 बजे उनकी वापसी है और सब कुछ कट टू कट कहा जा रहा है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि तैयारी किस तरह की है, नंदीग्राम में इस तरह से भगवा लहराएगा, बीजेपी के लिए मंच ऐसा सजेगा, ऐसा मैंने तो कभी अनुमान नहीं किया था क्योंकि रूरल बंगाल में, ईस्ट मिदनीपुर में बीजेपी का इतना प्रेजेंस होना बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इसका श्रेय शुभेंदु अधिकारी को भी जाता है। अगर आप देखें तो ये तैयारी है, पूरी तरह से कवर्ड यहाँ पर अरेंजमेंट किया है ताकि लोग आकर बैठ सकें। अभी सिर्फ 12 बजने वाले हैं, इसमें समय है, कम से कम 3 घंटे का समय है। मेरा अनुमान है कि जब तक हम अखाड़ा में उतरेंगे 1 बजे, यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाएंगे, जमना शुरू हो जाएंगे। पुलिस का बंदोबस्त बहुत सख्त है, वेस्ट बंगाल पुलिस है, यूपी की स्पेशल प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स है, यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस मौजूद हैं और
अगर आप चारों तरफ देखें तो भगवा ही भगवा और बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं। और मैंने यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं से बात भी की थी और उनका कहना है कि वो शुभेंदु अधिकारी को कम से कम 70,000 वोटों से जिताएंगे। आइए, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ कार्यकर्ता हैं मेरे साथ, मैं जरा उनसे बात करता हूँ। आप लोग हिंदी बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं? बांग्ला कुछ तो बांग्ला बोलेंगे तो इधर शुभेंदु दास जीतेगा कि हारेगा? जीतेगा पक्का विश्वास है उसका। खूब जीतेगा? जीतेगा। पर क्यों जीतेंगे? अरे यहाँ पे सारे काम वो भी किया, जो काम करते वो भी काम करता है, इसलिए उनको भरोसा भी है, पक्का जीतेगा। पक्का जीतेगा? पक्का। अब वो बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं, तृणमूल छोड़ दिया, उससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। हम फंक टाइम वो हम लोग गाँव में सारा गाँव में घूमता है, हम जनता के पास सारे पास लोग जब पूछते हैं क्या मिला कि नहीं मिला है, वो सब लोग को भरोसा दिया, सब कुछ सामान भी दिया, इसलिए उसको पक्का भरोसा है, वो यहाँ पे जीतेगा। सबका भरोसा है। शुभेंदु दा ने खुद यहाँ पर हमको भी बोला है कि मेरा भरोसा नंदीग्राम के लोगों पर है, अगर मैं हार गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो भरोसा किया, ठीक किया है? ठीक किया 50,000 रुपए से जीत गया। 50,000 वोट से जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे। पक्का जीतेंगे। हम लोग पक्का जीतेंगे? पक्का जीतेंगे। अच्छा, और दीदी का क्या होगा फिर? यहाँ पे तो हारेंगे वो, दीदी यहाँ पे हारेंगे। यहाँ पे मुख्यमंत्री बना गया, फिर यहाँ पे उसका खत्म है। यहाँ पे से नंदीग्राम मिट्टी से वो मुख्यमंत्री बनाया, फिर यहाँ पे उसका यहाँ पे खत्म हो गया ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी खत्म हो गया क्योंकि वो 10 साल यहाँ आई नहीं आई है। उसका अभी प्रेशर नहीं वाला जो मुख्यमंत्री बना के फिर चला गया, आज आ रहा है यहाँ पे नंदीग्राम के आदमी के लिए यहाँ पर कुछ सामान ऑफर दे रहा है, हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे। 10 साल एक चीज नहीं मिला। अम्फान टाइम को वो भी हमारे गाँव में नहीं है, अभी जो आ रहा है उसको आना पहले चाहिए, उसका अम्फान टाइम का अभी तक वो नहीं है, इसलिए वो भरोसा छोड़ दिया। उसको हम कैसे नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको नहीं चाहिए। लेकिन शुभेंदु दा आपके लिए क्या भरोसा दिया है आपको? सब कुछ भरोसा दिया, सब कुछ दिया, यहाँ पर सब कुछ दिया, वो भेजा सब कुछ भेजा, सब कुछ भेजा। सब कुछ दिया पक्का भरोसा আমাদের আছে খুব আছে, আমরা 100 এর মধ্যে 99 ভরসা। 100 एकदम भरोसा। 100 का ऊपर 99 उससे भरोसा है। দাদা সব সময়ের জন্য আমাদের পাশেই থাকে, সব সময় পাশে থাকে। सबसे ज्यादा आपके पास ही रहे रहते हैं ना, आपद विपद सब कुछ मिलता है। अरे महीने में हर गांव में घूमता है, इसलिए उसका भरोसा रहता है हम लोग को, है ना। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसका फोन करता तो वहाँ पे आएंगे ना, आएंगे सब कुछ बिल्कुल आनंद, यहाँ पर जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं यहाँ पर भारी बहुमत उनको मिलेगा, लेकिन 3:30 बजे इसी जगह पर आज योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालेंगे। उस समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने नया कैंपेन इस बार बीजेपी लॉन्च किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत दूसरे नेताओं की चुनावी रैलियों में उमड़े जन सैलाब को दिखाया गया है। बंगाल में चुनाव अब बस गिनती के दिन उसमें रह गए हैं, इसलिए बीजेपी की ही तर्ज पर टीएमसी ने भी नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। कोरबो लड़बो जीतबो रे नाम का ये गाना हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला में एक साथ है। बंगाल में पहले चरण में 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। आज पहले चरण का प्रचार थम जाएगा, इसलिए ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना में रैली की। ममता ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। तो जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने दिग्गज उतार दिए हैं मैदान में, वहीं सारी जगह पर ऐसे ही व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी पहुंच रही हैं। दक्षिण 24 परगना में उन्होंने रैली की। ममता ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। तो बंगाल में पहले चरण में 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। आज पहले चरण का प्रचार थम जाएगा, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ मैदान में होंगे, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना में रैली